मणिपुर राज्य के हालात पर प्रधानमंत्री की चुप्पी अब बीजेपी के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जश्न मना रही है, वहीं मणिपुर की ज्वलंत स्थिति का सवाल उठने पर इस जश्न पर सवालिया निशान लग जाता है। हिंसा में अब तक करीब 120 लोगों की जान जा चुकी है और 3,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिंसा पर राजनीति भी जोरों पर है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि पीएम मोदी के पास अमेरिका जाने का समय है, मणिपुर के लिए नहीं। इन सवालों पर बीजेपी नेताओं को अब जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब शिलांग बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल बीजेपी के 9 वर्ष की कार्यकाल की उपलब्धियों पर एक संवाददाता बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जब संवाददाताओं ने सवाल करते हुए पूछा कि बीजेपी की 9 वर्ष की उपलब्धियां तो अपनी जगह ठीक है, परंतु मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उल्टे मोदी के पास अमेरिका जाने का समय है, मणिपुर के लिए नहीं। तो जायसवाल साहब के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। जायसवाल ने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का हवाला देते हुए कहा कि इन मंत्रियों ने मणिपुर के हिंसा को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की है और बताया कि मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार कोई फार्मूला तैयार कर रही है और प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करेंगे, लेकिन कब यह नहीं बताया। इसका जानकारी नहीं, you have got no knowledge regarding this. One central minister is staying there from 20 days without any interval. Mr. Nityanand Rai, Minister of State Home Affairs. So government is very much serious, and your opinion is also welcome. I will communicate this. But don't you think after the minister has stayed there for 20 days, the situation is still the same? Don't you think the Prime Minister should visit? That is my question. That is your question. Yeah. If Prime Minister should visit there, yes, he will visit. Okay, when? That depends on the. I am representative of the party. I cannot say the date, but Prime Minister is very much aware with this problem, and he will really love with the Northeast people, and more than 50. Just I am. I forget one thing. In 70 years of the Congress government, how many times Prime Minister visited the Northeast? And in 9 years, more than 50 times, 50 times Sri Narendra Modi ji visited the Northeast. And this is the real love with the Northeast of the Prime Minister. But 50 sir, times. बट सर अभी जिस जो कंडीशन है मणिपुर का, वहाँ पर भाजपा नेताओं के घर को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया रहा है। तो इससे कहे वहाँ के लोगों का जो एक विश्वास था बीजेपी के ऊपर, वो टूटता जा रहा है। तो अगर ये टूट जाने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर विजिट भी करते हैं या बयान भी देते हैं तो उसका क्या फायदा होगा? नहीं, ये आप सकारात्मक सोच रखें। ऑलवेज बिलीव ऑन द पॉजिटिव थिंकिंग, believe on the God and believe on the real effort to solve the problem. Don't be negative कि आएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। जब 370 कश्मीर में 370 सेक्शन को हटाने की बात हो रही थी, तो इसी कंट्री के अंदर टेररिस्ट के समर्थक बहुत सारे लोग, अलगाववादी नेता ने कहा था अगर 370 हटाया जाएगा तो पूरा देश जल जाएगा, और 370 कश्मीर से हटाया गया। तो सिचुएशन अलग अलग है कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स का। मणिपुर का अपना सेंटिमेंट है, मेघालय का अपना सेंटिमेंट है, बट द मोदी गवर्नमेंट बिलीव ऑन द रीजनल सेंटिमेंट। मोदी गवर्नमेंट बिलीव ऑन द रीजनल सेंटिमेंट। दैट इज द बैरियर ऑफ द गवर्नमेंट। You will respect the regional sentiment of all the Northeast states. सर And how can it will be solved? But the major condition
or the major thinking of the Bharatiya Janata Party to respect the regional sentiment of the Northeast. We speak today, but इसका जो सॉल्व होना चाहिए उसके लिए एक नया फॉर्मूला रेडी हो रहा है और हमें लगता है कि बहुत जल्द नियर फ्यूचर, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, वी कैन नॉट स्टे हियर एज पॉलिटिकल मैन, बट देयर इज वन फॉर्मूला we are going to introduce and that will solve the sentiment of all people of the country.